अस्सलाम वालेकुम ग़ज़ीरों हज़रात, शुरू करते हैं आज का हस्बहाल। मैं हूं आपका मेज़बान जुनैद सलीम। शो में मेरा साथ दे रही है नाजिया बेग और हम सबको बहुत अजीज़ी। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। अस्सलाम वालेकुम। मैं करूं तो साला कैरेक्टर ढीला है। हाय 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 यार, किस किस कैरेक्टर के लोग आ गए हैं यार मुआशरे में। तुम्हें एक बात सुनाऊंगा, अमान से तुम्हारे कान खड़े हो जाएंगे, तुम्हारी ऐनक नीचे गिर जाएगी। तुम बात सुनाना चाहते हो या मेरी ऐनक नीचे गिराना चाहते हो? सुनाना तो मैं बात ही चाहता हूँ, अगर दूसरा काम भी साथ हो जाए तो वो मेरी किस्मत। यार वारदात के कैसे कैसे तरीके निकल आए। एक बंदा मुझे बता रहा था कि उनके एक रिश्तेदार है, वहां पे कोई औरत बैठी हुई थी उनके दरवाजे के आगे, उनकी काफी बड़ी कोठी थी। अब जनाब वो औरत जो बैठी हुई थी वो उसका सांस उखड़ा हुआ और उसकी तबीयत खराब हुई। वो जो बेचारा उनका ड्राइवर था या चौकीदार था ना जी, उसने पूछा कि माँ जी खैर है? उसने कहा बस पुत्र तबीयत खराब है, पता नहीं क्या हो रहा है। उसने कहीं चौकीदार ने अंदर दरवाजा खड़का के अपनी बेगम साहबा को बताया कि बाहर कोई खतून बैठी हुई है और वे बेचारी बड़ी परेशान है, उनकी तबीयत खराब है। वो खतून खाना ने तरस खाया इंसानियत के हवाले से, उसने पानी का गिलास कहा कि इनको पिलाओ जाके। लो जी, जब वो मुलायम पानी का गिलास लेके बाहर गया तो उस खतून के पास एक और खतून पहुंच चुकी थी। उसने पानी का गिलास दिया उसको बाई को, वो अम्मा और ने ना जी मुंह इधर को कर लिया। वो जो पास खतून खड़ी थी वो कहती है कि ये इस तरह पानी नहीं पीते, ये तो 10 सूरतें पहले पढ़ते हैं, इसमें पानी में फूंक मारते हैं फिर पीते हैं। अच्छा। पहुंची हुई औरत थी। वो बड़ा हैरान हुआ, उसने कहा इतनी नेक औरत, होए 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 होए, पानी भी इतनी मेहनत के साथ पीती है। उन्होंने कहा हाँ जी, इनकी सारी जिंदगी की यही रूटीन है। लो जनाबे अली, पानी का गिलास उसने रख दिया पास, उस दूसरी औरत ने पकड़ लिया। उसने अंदर जाके बंदे ने बताया जी वो खतून जो है वो इस तरह की पहुंची हुई खतून है। अच्छा। वो 10 सूरतें पहले पढ़ के पानी में फूंक मारती है फिर पानी पीती है। वो खतूने खाना घबरा गई कि पता नहीं फरिश्ता सीरत औरत को हमने दरवाजे के आगे बैठाया हुआ है। उसने कहा उनको फटाफट अंदर ले आओ, इधर ड्राइंग रूम में बैठाओ, को अल्लाह की दरवेश खतून है। लो जी, वो भाई साहब ने ड्राइंग रूम का दरवाजा खोला, दोनों खवातीन को अंदर ले आई जी, इधर बैठ के सूरतें पढ़ के तो पानी पी ले जनाब। आपका अगर यही अंदाज है तो ये तो बहुत सवाब वाला काम है। सही। लो जी, वो खतूने खाना भी ड्राइंग रूम में आ गई, वो नेक सीरत औरत का चेहरा देखने के लिए। इंटरव्यू शुरू हो गया, बातचीत शुरू हो गई। वो साथ वाली खतून गुफ्तगू कर रही थी और वो अम्मा जी मुंह में कुछ पढ़ रही थी। अच्छा। वो साथ वाली खतून ने बताया जी कि मेरी ये खाला है, हम बाजार आए हुए थे, ये तो बहुत पहुंची हुई बुजुर्ग औरत है, ये तो सिर्फ 10 सूरतें पढ़ के पानी नहीं पीती, ये तो कई चिल्ले काट चुकी है। अच्छा। इन्होंने तो मेरा जो घर का येवर था, मेरे हालात बड़े खराब थे, इन्होंने पता नहीं ऐसा चिल्ला काटा हुआ, इन्होंने तो दम करके तो मेरा जो येवर था वो डबल कर दिया था। अच्छा। खतूने खाना अब जब येवर के डबल होने का नाम सुनेगी तो उस पे क्या बीतेगी, मुझे बताओ यार। वो तो पैरी पड़ गई उनके, उन्होंने कहा कि खुदा के लिए यहाँ से खाना खाने बगैर न जाना। साथ साथ अब खतूने खाना का ये भी दिल कर रहा था कि मुझे भी कहें अपना येवर लेके आओ। सही। और मैं आपको वो डबल कर दूं। आहिस्ता आहिस्ता उस तरफ आ गई जी, उन्होंने कह दिया बुजुर्गवार औरत ने। लो जी, वो दौड़ के अंदर से अपना येवर लेके आ गई। उन्होंने कहा कि खबरदार दूर रखो मुझसे, दुनियादारी दूर है मुझसे, इसको किसी तौलिए में लपेट के उधर सामने दूर रख दो। मैं नहीं हाथ लगाती इन चीजों को, मैं मुबर्रा हो चुकी हूँ, पहुंच चुकी हूँ मैं वहां पे जहां पे मुझे येवर यूवर अच्छे नहीं लगते। लो जी, खतूने खाना और मुतासर हुई कि यार ऐसी अल्लाह लोग खतून। उसने दूर परले सोफे पे जाके येवर लपेट के रख दिया तौलिए में। लो जी, अब बुजुर्ग खतून मुंह में कुछ पढ़ना शुरू हो गई। थोड़ी देर के बाद उन्होंने साथ वाली खतून को इशारा किया और पढ़ती रही। वो साथ वाली जो खतून थी, जो मरीद टैप खतून थी, जमूरा टैप, उन्होंने खतूने खाना से कहा कि कह रहे हैं कि आपके घर में शहद है। वो खतूने खाना घबरा गई, उन्होंने सोचा कि शायद येवर को गुड़ती देनी हो इसलिए पूछ रही। वो शहद लेने अंदर चली गई। शहद लेके जब वापस आई है, ना उधर वो बुजुर्ग खतून थी, ना साथ वो जमूरा खतून थी, ना उधर वो येवर पड़ा हुआ था, पता नहीं कहाँ गायब गुम हो चुकी। अच्छा, तो मैं हंसी वाली बात बताऊं,
क्या? वो बाहर निकलते हुए जब वो खतून ने शोर शोर मचाया तो बाहर निकल के उन्होंने उनसे पूछा अपने चौकीदार से कि नामुरादा तुमने वो खतूनों को जाने क्यों दिया? वो कहती है जी वो जाने लगी थी, मैंने कहा जी पानी शानी पी ले, बैठे अभी आप सांस ले। उन्होंने कहा नहीं ये तुम्हारी बेगम ने हमें तौलिया दे दिया, हम पसीना साफ करते रहे, घर लेके निकल गए। मुझे सिर्फ ये बात बता दो कि आज शो के बिल्कुल आगाज में ये सारा किस्सा इतनी तफसील के साथ बताने की क्या जरूरत पड़ी थी तुम्हें? क्यों जी? इसे कहते हैं सारी रात रोते रहे थे, मरे या कोई भी बताओ ना। और यार ये खुद ही तो तुम कहते हो कि हमें अपने व्यूअर्स को अवेयरनेस देनी चाहिए। अच्छा, तो तुम ये अवेयरनेस दे रहे थे? तो और तुम्हारा क्या ख्याल है, मैं कहानियां सुनाने वाली नानी हूँ? मेरी बात सुनो। व्यूअर्स के अवेयरनेस के हवाले से मुझे याद आया कि 2-4 दिन पहले मेरे इल्म में भी एक वाक़या इसी तरह का आया, बल्कि एक वारदात का तरीका है जो कराची और लाहौर में जो खाते पीते घराने हैं उनके साथ ये वारदात की जा रही है कि खातून खाना को उस वक्त फ़ोन किया जाता है जब उसका शौहर घर पे नहीं होता। एक एनोनिमस कॉल उसको मौसूल होती है कि क्या आपको पता है कि इस वक्त आपका शौहर कहाँ पे है? वो कहती है हाँ या नहीं, जो भी वो जवाब देती है। तो वो फ़ोन करने वाला ये कहता है कि आपका शौहर मुझे पता है कि इस वक्त कहाँ है और किसके साथ है। बहुत अच्छे। अब जाहिर है कि खवातीन की एक भारी अक्सरियत जो है वो किसके अपने शौहरों के साथ है? बारे में ये सुन के तो औरत बेचारी दीवारों में बजना शुरू हो गई। अच्छा, फिर दोबारा कॉल करके वही शख्स कहता है कि मैं आपको आपके शौहर के बारे में तस्वीरें और तमाम सबूत और शवाहद फराहम करता हूं, लेकिन आप मेरे साथ कुछ तावन करें। यानी पैसों की डिमांड शुरू कर दी जाती है। और फिर 2-4 दिनों के बाद औरत जब उसके जाल में फंसना शुरू हो जाती है तो ना सिर्फ ये कि वो शख्स उसके घर के अंदर तक रसाई हासिल कर लेता है, मुख्तलिफ किस्म की वारदातें होती हैं और ढेरों पैसे इस अंदाज में ईंट लिए जाते हैं सिर्फ औरत के शक को फायदा उठा के। व्यूअर्स, ये वाकयात आपको इसलिए सुनाए जाते हैं कि आप चौकन्ने रहें। इस तरह के जो वारदाती हैं उनके जाल में फंसने की बजाय उनको फौरी तौर पे शुरू में ही शट अप कॉल दे। बहुत शुक्रिया। बिल्कुल नाज़रीन, ये हमें लेना एक छोटा सा वक्फा, हमारे साथ रहिएगा।